अगला क्वेश्चन है हमारा, उस विकल्प का चयन करें जो विभिन्न मापक मापदंडों को उनकी संबंधित एसआई इकाइयों के साथ सही रूप से मिलता है। ठीक है, यानी आपको इसमें बताना क्या है कि जो एसआई इकाइयां होती है, ठीक है, तो जैसे प्रतिरोध की क्या होती है, धारिता की क्या होती है, ऊर्जा की क्या होती है, प्रेरकत्व की क्या होती है। ठीक है, तो यहाँ पे करना क्या है, यहाँ पे अपने को करना है मिलान करना है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले एक नंबर पे है प्रतिरोध, तो प्रतिरोध की एसआई इकाई क्या होती है, तो ओम होती है। ठीक है, उसके बाद में है धारिता, धारिता की एसआई इकाई क्या होती है, तो वो होती है फेरड होती है। उसके बाद में अगला है ऊर्जा, तो ऊर्जा की जो एसआई इकाई होती है वो होती है जूल। बाकी बचा क्या, प्रेरकत्व, तो इसकी होती है हेनरी। अब यहां तक तो चलो ठीक है, हमने कर दिया, लेकिन अब ये देखना है कि ऑप्शन कौन सा आएगा। ठीक है, तो यहां एक नंबर पे है प्रतिरोध। ठीक है, तो प्रतिरोध की एसआई इकाई क्या होती है, तो ओम होती है। ठीक है, ए ऑप्शन में यहां देखेंगे कि एक में एक और यहां पे है 4। ठीक है, तो एक यहां पे 4, तो ये ऑप्शन नहीं होगा, यहीं से अपने को पता चल गया। ठीक है, उसके बाद में देखना अपने को बी ऑप्शन देखना है। ठीक है, यहां है प्रतिरोध, प्रतिरोध की क्या होती है, ओम होती है। ठीक है, कितने नंबर पे आ रहा है, 2 नंबर पे, तो एक और यहां पे भी क्या आ रहा है, एक, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद में है अपने पास में सी ऑप्शन, प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है, यहां एक है और यहां पे कितना है, 2। ठीक है, तो यहां पे 1 और 2 बिल्कुल मिल गया। ठीक है, उसके बाद में अगले को देखना है कि जो धारिता है उसका उसकी एसआई इकाई क्या होती है, फेरड होती है। ठीक है, तो कितने नंबर पे है, यहां पे है 2, यहां पे भी है 2। ठीक है, उसके बाद में ये है 4 नंबर पे, तो ये 4 नंबर पे ये भी सही है। ठीक है, उसके बाद में है ऊर्जा, ऊर्जा की क्या होती है, जूल होती है, यहां पे है 3 और यहां पे है 1, तो यहां पे है 3 और यहां पे है 1। ठीक है, उसके बाद में बचा अपने पास में 4 नंबर पे प्रेरकत्व। ठीक है, यहां देखो 4 नंबर, कितने नंबर पे है, 3 नंबर पे हेनरी, तो ये 3 नंबर पे सही है। ठीक है, तो अपना ऑप्शन जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा, सी ऑप्शन। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है एक कूलाम किसके बराबर होता है। ठीक है, तो ए ऑप्शन है 1 जूल प्रति सेकंड के, बी ऑप्शन है 1 एम्पियर प्रति सेकंड के, सी ऑप्शन है 1 जूल सेकंड के, और डी ऑप्शन है 1 एम्पियर सेकंड के। ठीक है, तो पूछा है एक कूलाम। ठीक है, तो जो एक कूलाम होता है, सबसे पहले देखो कि जो कूलाम होता है, ये कूलाम किसका मात्रक होता है, तो ये जो कूलाम होता है ये आवेश का मात्रक होता है। ठीक है, किसका होता है, आवेश का। तो आवेश का सूत्र क्या होता है, तो आवेश का जो सूत्र होता है वो Q बराबर I और T होता है। ठीक है, यही होता है। तो Q का मतलब क्या होता है, आवेश होता है यानी चार्ज होता है। ठीक है, I का मतलब क्या होता है, तो I का मतलब होता है धारा होता है यानी करंट होता है। T का मतलब क्या होता है, T का मतलब होता है समय। ठीक है, यानी टाइम होता है। ठीक है, अब Q का मतलब क्या हो गया, आवेश, आवेश का मात्रक क्या होता है, तो कूलाम। ठीक है, धारा का मात्रक क्या होता है, तो धारा का मात्रक जो होता है वो होता है एम्पियर। ठीक है, समय को किस में मापते हैं, तो समय को मापते हैं सेकंड में। ठीक है, तो पूछा क्या है, एक कूलाम किसके बराबर होता है, तो एक कूलाम जो होता है वो 1 एम्पियर सेकंड के बराबर होता है, तो डी ऑप्शन इसमें से करेक्ट हो जाएगा। तो एक कूलाम जो होता है वो 1 एम्पियर सेकंड के बराबर होता है, तो इनमें से डी ऑप्शन अपना करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन,